ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर से कॉम्बिनेशन से। इस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आईआईटी और एनईईटी में जरूर आते हैं, जरा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है, रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 7 ओम, ये कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, और ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इसमें फर्स्ट फाइंड करना है चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर शोन इन फिगर व्हेन आर इज 2 ओम। जब आर की वैल्यू 2 ओम है तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा और इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो इसमें चार्ज फाइंड करना है सब व्हेन आर इज 2 ओम। लेट अस ट्राई। आप कर सकते हैं तो कोशिश करिए। देखो भाई, इसमें करंट इधर से स्टार्ट होती है आई, आई करंट इधर से चली, इसमें आई I1, इसमें I2, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर हैज टू पैरेलल प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाय ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस ब्रांच में, बीडी ब्रांच में करंट पास नहीं होगी। जब इस ब्रांच में करंट पास नहीं होती, जितनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें जाएगी, तो इसलिए इसमें भी I1 है और इसमें भी I2 है, और यहां मिलकर के वापस I आ जाए। 6 वोल्ट बैटरी है, तो इसमें और इसमें करंट सेम है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, दोनों सीरीज में हुए। तो R1 इज व्हाट, R1 is 2 ohm plus 2 ohm, it is what, 4 ohm। नीचे R2 is how much, 3 plus 7, 10 ohm। ये 4 ओम है, ये 10 ओम है, और इन पर कितना वोल्टेज ए और सी के बीच, 6 वोल्ट की है। तो I1 की वैल्यू क्या हुई इसमें, I1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें R2 ओवर R1 प्लस R2 into I, and I2 is equal to R1 upon R2, R1 plus R2 into I। तो जब I1 करंट निकाल रहे R2 रेजिस्टेंस लेंगे, और जब I2 करंट निकालेंगे तो R1 रेजिस्टेंस लेंगे। तो इसमें I नहीं पता हमें, पहले I निकालते हैं। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट, हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ, 4 and 10 ohm are in parallel, so 4 into 10 upon 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 20 by 7 ohm। So I is what, voltage 6 upon equivalent resistance 20 into 7, 2 3 जा 6, 2 1 जा 10, 3I 2.1 ampere। Now let us find I1। So I1 is equal to how much, R2, R2 is how much, 10 over, sorry, R2 is 10 upon R1 plus R2 कितना हुआ, 10 plus 4 14, करंट इज 2.1, किससे कट गया है, 7 2 जा 7 3 जा, तो 1.5 एम्पियर। I2 कितनी हुई, इस फॉर्मूले से I2 कितनी हुई, इधर से R1, R1 इज व्हाट, 4 ओम अपॉन 14 इंटू 2.1, 7 2 जा 14, 7 3 जा 2 2 जा 4, कितना आया, 0.6 एम्पियर। देखो I1 प्लस I2 का सम 2.1 आया क्या, नहीं, देखो 1.5 इसमें I1 है और I2 है 0.6, दैट मींस आपने जो कैलकुलेट की करंट वो वैल्यू सही है। तो इसमें करंट I1 की वैल्यू कितनी है, 1.5, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है I2 की, 0.6। तो यहां पर वोल्टेज निकालते हैं ए बी का। सो VAB, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। I1 कितना है इसमें, 1.5,
आर कितना है इसमें 2 ओम, कितना आया 3। वी ए माइनस वी डी कितना आया वी ए माइनस वी डी, देखो कितना है इसमें, करंट कितनी आई 2.6, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 3, दिस इज 3, कितना आया 1.8 वोल्ट। इन दोनों को माइनस करें, माइनस करते साइन चेंज होते हैं, वी ए कैंसिल्ड आउट, व्हाट यू आर गेटिंग नाउ वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना है ये 3 में से 1.8 माइनस किया, 3 माइनस 1.8 कितना बचा 1.2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वीडी माइनस वीबी इज 1.5 1.2 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1.2 वोल्ट। सो चार्ज कितना आएगा इसमें Q इज इक्वल टू C3, V कितना है 1.2, तो Q कितना आया 3.6 माइक्रो कूलम। एनर्जी स्टोर निकाल दी सेकंड पार्ट में, एनर्जी स्टोर हाफ C V स्क्वायर, हाफ C हाउ मच इज 3 V स्क्वायर, V कितना है इसमें 1.2 12 1.44, इसे 2 से काट दीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा ये आया, तो कितना आया ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2.16 माइक्रो जूल, बिकॉज 3 इज इन माइक्रो फैरेड। तो ये एनर्जी स्टोर है, ये चार्ज स्टोर है। आई होप सो इट इज क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। इस कैपेसिटर में चार्ज 0 कब होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 0 व्हेन पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी आर सेम। चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 0 व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज सेम। The B and D are at same potential, that means the capacitor should be, circuit should be balanced Wheatstone bridge। जब B और D का पोटेंशियल सेम होगा ये बैलेंस्ड होना चाहिए, तो क्या वैल्यू होगी देयरफॉर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो R की वैल्यू कितनी आई 14 अपॉन 3 ओम। This is the value of resistance when the bridge is balanced or the when and the charge stored by the capacitor is 0। आई होप सो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। प्रैक्टिस करना इस तरह के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत।